ऐसे समय में बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि मनुष्य कर्मकांडों के बजाय कर्म को महत्व दे। कर्मकांडों के जगह कर्म को महत्व दो। तुम कर्म करो, कर्मकांडों से कुछ नहीं होता। कर्म करो, जैसे कर्म करोगे वैसे उसका परिणाम निकलेगा। कर्मकांडों से कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला है। उनका आग्रह था कि लोगों को ऐसे मानवतावादी और नैतिक कर्म करना चाहिए जो समाज के हित में हो। पुरोहित को दान देना या कर्मकांडों पर पैसा खर्च करने के बजाय बाबा साहब चाहते थे कि जरूरतमंद और वास्तविकता में सहायता की आवश्यकता वाले को मदद करो, जिसको सही में मदद की आवश्यकता है, जो गरीब है, जिसको कपड़े नहीं मिल रहे। आज देहात में जाके देखो, देहात में लोगों की कैसी परिस्थिति है। हम शहर में तो ठीक रहते हैं, लेकिन देहात में कौन जाएगा? देहात में कैसे लोग गुजारते हैं। आज उनके पास फीस नहीं है, परीक्षा में बैठने के लिए उनके पास फीस नहीं है, आगे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके घर में एक टाइम खाना खाते, शाम को चूल्हा जलता नहीं है। ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, तो उनकी मदद करो, जिसकी आवश्यकता है उनकी मदद करो। भिक्षु से कितना भी दान देंगे तो भिक्षु का मन कभी भरेगा नहीं। पैसे के बारे में भिक्षु कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो कभी नहीं बोलेगा कि 5,000 दिए तो अरे इतना मत दो, कम से कम 1,000 दो, 4,000 वापस करो। ये कोई भी भिक्षु बोल नहीं सकता। 5,000 दिए तो वो कहेगा कि 6,000 देते तो अच्छा होता था। 1,000 चाहे लाखों कितना भी पगार हो, लेकिन पैसे के बारे में भिक्षु कभी समाधानी नहीं रहता है, कभी नहीं रहता समाधान। उसको चाहे उसके पास कितना भी लाखों रुपया, आज कई भिक्षु के पास में लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, लेकिन 100 रुपए के लिए लोगों को परेशान करते हैं, 100 रुपए के लिए तंग करते हैं। बिहार में रहने के बाद मैंने देखा, बिहार में मैं इतना परेशान हो गया कि एक बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब की कीमत उस समय तो मेरे ख्याल से 300-400 होंगी एक बल्ब की कीमत। रोज एक परित्राण के 500 रुपए कमाते हैं, एक दिन में 4-5 परित्राण होते हैं, लेकिन 500 रुपए का बल्ब वो लगा नहीं सकता। जाता अध्यक्ष के पास, अध्यक्ष जी वो हमारा बल्ब खराब हो गया तो भैया दूसरा बल्ब लाके दो। अध्यक्ष बल्ब लाके देगा तब बाल लगेगा, लेकिन अपने पैसे से नहीं। कभी अपने बिहार में जहाँ पे सोता है उनके बेड देखो, उनके खटिया देखो, उनके आजू बाजू के परिसर देखो, कभी हाथ में झाड़ू पकड़ के झाड़ू नहीं मारेगा। कोई उपासिका आएंगे वो झाड़ू मारेंगे तभी साफ सफाई होगी। कोई किसी को चद्दर देगा धोने के लिए तब धो के लाएंगे तभी, लेकिन स्वयं कभी साफ सफाई कभी ये नहीं, एक पैसा खर्चा नहीं। कौन सा खर्चा है? कौन से भिक्षु ने कितने लोगों का कल्याण किया, कितने खर्चा किया, इसका हिसाब कोई पूछो किसी से कि तुमको तो लोगों ने लाखों रुपए दिए, विहार बनाए, ये बनाए, लेकिन तुमने कितने गरीब लोगों की मदद की, कितने जरूरतमंदों को तुमने पैसा दिया, कितने लोगों की समस्या दूर की। इलेक्ट्रिक का बिल नहीं, हम नहीं भरते। अब तुम रात दिन रहते, इलेक्ट्रिक का बिल कौन भरेगा? नहीं, वो हम नहीं भरते। देना सीखा नहीं उन्होंने, लेना सीखा, सिर्फ लेना सीखा। तो ये जो है, बाबा साहब आम्बेडकर ये नहीं चाहते थे कि भिक्षु ये समाज का सेवक होना चाहिए, समाज का मददगार होना चाहिए, समाज को मदद करने वाला होना चाहिए। साफ सुथरा स्वच्छता आने के बाद में ऐसा लगना चाहिए था कि हम कहाँ हैं। इतना साफ सफाई आज दूसरे देशों में जाइए, जापान जाइए, बाकी देशों में
इतना इतना सा कचरा नहीं रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ के भिक्षु कभी हाथ में झाड़ू लेके कभी ये नहीं, कोई उपासिका की राह देखते रहेंगे, वो आएगी, अरे थोड़ा झाड़ू मार देना, ये बर्तन साफ कर देना, ये कर देना, वो कर देना। अपने हाथ से चाय नहीं बनाएंगे, कोई आएगा तो नहीं चाय बना देना थोड़ा सा उनके लिए। सब ये जो हमने आदत लगाई है वो आदत गलत है। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ऐसे लोगों की जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करो, समाज के लिए अधिक लाभदायी होगा अगर ऐसे लोगों की सहायता करेंगे। तो इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं कि कर्म कांडों से ज्यादा कर्म को महत्व दो, कर्म कांडों से ज्यादा कर्म को महत्व दो, कर्म करो। बच्चा कर्म करेगा तो उसका फल मिलेगा, कर्मकांड करेगा तो वो लाचार बनेगा, इसके साथ जाएगा, उसके साथ जाएगा, वहां से थोड़ा सा खाएगा, वहां से थोड़ा सा खाएगा, बाहर खाते खाते उसकी जिंदगी चले जाएंगे, लेकिन कर्म नहीं करेगा। कर्म करो तो आपकी एक अभिमान, स्वाभिमान, एक स्वाभिमान की जिंदगी जिए, अभिमान की जिंदगी जिएंगे। हम इंसान हैं, इंसान की जिंदगी जिएंगे, लाचार नहीं है। और आज हमारे महिलाओं को सबसे ज्यादा गुलाम किसी ने बनाया होगा, सबसे ज्यादा गुलाम। एक हमारी उपासिका पति के गुलाम नहीं है, अपने बेटे के गुलाम नहीं है। अगर बेटा कमाता होगा तो बेटे के गुलाम नहीं, पति कमा के घर में लाता होगा, परिवार पालता होगा, पति के गुलाम नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारी उपासिका भिक्षु के गुलाम है। भिक्षु या भिक्षुनी, उसने जैसा बोला वैसा ही करना चाहिए, एक शब्द इधर उधर नहीं होना। इतनी गुलामी, अरे बाप रे, इतनी, मैं 4 बजे आने वाला हूं, तेरे घर में पैर डालने वाला हूं, जैसा पैर डालूंगा तेरे घर में कल्याण हो जाएगा। तो बराबर 4 बजे उठेंगे वो, 4 बजे उठ के उसकी पूरी तैयारी, पूजा वूजा करके। लेकिन पति ने अगर बोला कि मुझे 4 बजे जाना है तो खाना बनाओ, बना कर ये रखो, नहीं मेरे को टाइम नहीं, मेरा वो वर्षावास था, तब मैं सर्विस पे रहने के बाद में भी मैंने वर्षावास किया। एक भिक्षु मुझे प्रबोधन देने की आदत थी, सर्विस पे था, तो उसको मैं बोला कि दिन भर सर्विस करूंगा, शाम को जो प्रबोधन रहता है वो शाम को प्रबोधन रहेगा मेरा। तो भिक्षु मान गया, बोले ठीक है। अब उसको ज्यादा प्रबोधन आता नहीं था, तो बोले ठीक है आप प्रबोधन कीजिए, मैं दिन भर विहार संभालूंगा। तो मैं ये किया। तो वहां पे रेलवे से लगा हुआ विहार है वर्रा में, टिड़क मैदान का, वो उसको बोलते हैं। तो वहां के सारे जो लोग हैं रेलवे में काम करने के लिए सवेरे 7 बजे जाना पड़ता उनको, और उनकी सब पत्नियां 7 बजे वंदना को बिल्कुल हाजिर, ये वो वंदना पूरी, वो बेचारे भूखे जाते थे। फिर 12 बजे आने के बाद में उनको ना नाश्ता ना कुछ, फिर 12-1 बजे टिफिन पहुंचा दिया जाता था, नहीं तो वो आते थे। मैं बोला एक तरफ तेरा पति भूखा जा रहा है, ना उसको नाश्ता मिल रहा ना चाय, जिसके भरोसे तू जिंदगी जी रही है, वो पाप कर रही क्या पुण्य कर रही? तू पाप कर्म है या पुण्य कर्म है? जो बेचारा रात दिन मेहनत करके परिवार को पालन कर रहा है, उसके लिए सवेरे उठ के तुम चाय नहीं बना सकते, नाश्ता नहीं बना सकते, बेचारा भूखा ड्यूटी पे जा रहा है। आज मैं कहता हूं कि सबसे, अगर किसी के गुलाम कोई है हमारे समाज में, तो भिक्षु या भिक्षुनी के जितने गुलाम है इतने किसी के गुलाम नहीं। ना बच्चे के गुलाम है, ना पति के गुलाम है, ना किसी के गुलाम नहीं है, ना ईश्वर परमेश्वर के गुलाम नहीं है, ना बुद्ध के गुलाम नहीं है, ना बाबा साहब के गुलाम नहीं है। जितने सबसे ज्यादा भिक्षु के गुलाम है। ये होना तो ये होना है,
बस एक बात, नई शब्द कभी निकलेगा नहीं। अरे वो नई चिवरधारी है, वो उससे झूठ नहीं होगी। ये कर्म कांडों में पूरा हमारा जो धम्म फंसा हुआ है, वहां से हम गुलामगिरी से जितने जल्दी निकलना है निकलना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा गुलामगिरी बढ़ेगी तो पुरोहितवाद आएगा। और पहले के जैसा पुरोहित शोषण करते थे अपना, आज पुरोहित के जगह भिक्षु शोषण करेंगे, तुम्हारा भिक्षु शोषण करेंगे। बहुत बड़ा खतरा है, आप समझने की कोशिश करो। सबसे बड़ा खतरा आज समाज में पैदा हुआ तो आज गुलामगिरी से। और किसकी गुलामगिरी हम मान रहे हैं? ना पिताजी की बच्चा मानता है, लेकिन भिक्षु ने बोला तो उसको करना ही पड़ता है। ये बात है। तो छठा कारण जो है सामाजिक दुख का, जातिवाद, ये है। बाबा साहब आम्बेडकर के लिए जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक ढांचा नहीं बल्कि एक मानवीय गरिमा का एक गहरा आघात है। सामाजिक दुख का सबसे विकराल रूप था। उन्होंने स्वयं इस व्यवस्था के कटु अनुभव, अपमान, पीड़ा को सहन किया था और यही व्यक्तिगत वेदना उनके जीवन का परम उद्देश्य बन गई। एक समतामूलक समाज की स्थापना जहां हर व्यक्ति को समान गरिमा हो और उसे उससे गुणों के आधार पर, अधिकार के आधार पर, सुविधा के आधार पर दर्जा मिले। अपने इस युगांतरी स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बाबा साहब ने अपने इन दूरदर्शी विचारों को भारतीय संविधान के संविधान में मूल स्थापित किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ये जो समता निर्माण करने के लिए जो संविधान की मूल जो उद्देशिका है, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये 5 बातें बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा। इसलिए लिखा कि ये अगर 5 बातें समाज में निर्माण होती आपस में, हम जातिवाद को नष्ट कर सकते हैं। आज हमारे सामने समस्या है कि जातिवाद को कैसा नष्ट किया जाए। बाबा साहब आम्बेडकर आखिरी दम तक जातिवाद से लड़ते रहे, आखिरी दम तक। उन्होंने जो संविधान समर्पित किया, उस दिन भी आखिरी में उन्होंने कहा कि संविधान अगर असफल होगा, संविधान अगर कोई खराब करेगा, तो जाति व्यवस्था ही संविधान को नष्ट कर सकती है। संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो जातिवाद है इस देश में, वो संविधान को नष्ट कर सकता है। आज जो शासन व्यवस्था चल रही है, वो शासन व्यवस्था इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि पूरी इस शासन व्यवस्था के ऊपर पूरा जो है कब्जा ऐसे लोगों का है, वो चाहे राजकीय पक्ष कोई भी हो, लेकिन उसके ऊपर ऐसा कब्जा है, ऐसा उसके नियंत्रण में है, जो शुरू से ही संविधान को नहीं मानते।
जो लोग शुरू से संविधान को नहीं मानते, जैसे संविधान बना वैसे जिन लोगों ने संविधान का विरोध किया, उन लोगों के हाथ में आज अपने देश की सत्ता है। समझ लो इसके परिणाम कितने निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। आज उनका चैलेंज है, आज जो शासन कर रहे हैं उनका चैलेंज है, और 20 साल तक हम शासन करेंगे। 20 साल तक हमें शासन से कोई हटा नहीं सकता। वो क्षमता है, आज उनमें वो पावर है कि 20 साल तक हमारे पे राज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस है उनका। वो राज किस पे करेंगे? 20 साल तक हम संविधान पे राज करेंगे, यानी संविधान उनके हाथ में रहेगा। और संविधान में सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा? तो सबसे ज्यादा दलित लोगों का होगा, सबसे ज्यादा दलित लोगों का होगा। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आए, दोनों भी SC ST दोनों आए। इसमें SC प्लस ST, लेकिन वो पता नहीं चलने देंगे कि हम तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। इतने सोच समझ के, इतने षड्यंत्र के साथ वो शासन चलाएंगे कि पता ही नहीं चलाएंगे, पता है चलने नहीं देंगे कि तुमको गुलाम कैसे बनाया जा रहा है। जैसे आज भिक्षु हमको कैसे गुलाम बनाया जा रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम गुलाम किसके बन रहे, कौन बना रहा, किस तरह से हमको गुलाम बनाया जा रहा है। उसी तरह ये लोग भी SC ST को इस तरह से गुलाम बनाएंगे कि गुलामों को गुलामी की जानकारी नहीं रहेंगी, जानकारी नहीं रहेंगी। इस तरह से आज क्यों इनको गुलाम बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा? उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? इनको क्यों गुलाम बनाया जाएगा? क्योंकि उनको सेवा करने वाले लोग चाहिए, स्लेवरी कहेंगे उसको। उनको गुलामगिरी करने वाले लोग चाहिए। हर जमाने में, राजा के जमाने में भी हर एक शासनकर्ता को चाहिए उसकी गुलामगिरी करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। गुलामगिरी कौन करेगा? सबका अगर तुम कल्याण करेंगे तो गुलामगिरी कौन करेगा? इसलिए ये इनको गुलाम, ये जो शासन करने वाले लोग हैं उनको गुलाम करने वाले, गुलामगिरी करने वाले लोग चाहिए। जब भी शोषण करना है इनका करो, किसी को लात मारना है ये चाहिए तभी लात मार सकते, दूसरे को तुम लात नहीं मारना। किसी को पकड़ के मारना है इनको ही पकड़ के मार सकते, दूसरे को नहीं मार सकते। यानी जितना भी शोषण करना है, जिनका भी, जितनी भी पीड़ा देना है, जितनी भी गुलामगिरी करना है वो इनसे करवाएंगे। इसलिए वो लोग चाहते कि शासन हमारे हाथ में हो और ये लोग हमेशा गुलामगिरी करें हमारी। बहुत बड़ा सपना है उनका। हम गुलाम बने, हमारी गुलामगिरी करे लोग। इस तरह से आज ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं। आज अभी वर्तमान स्थिति में तो हमारे पास किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। उनको रोकने के लिए, इनको हमें गुलाम बनाने के से रोकने के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। चाहे सत्ता किसी की भी आओ, चाहे बीजेपी के जगह कांग्रेस की सत्ता आए
लेकिन उनको भी कांग्रेस के सत्ता आने के बाद में भी उनको गुलामी की जरूरत है। गुलामी करने वाले की जरूरत सबको है। कम्युनिस्ट की सत्ता आएंगे तो भी उनको गुलामी की जरूरत है। उनके पास खेत है तो खेत में काम करने वाले की जरूरत है। उनके पास फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में मजदूर की जरूरत है। हर जगह उनके पास गुलामगिरी करने वाले की जरूरत है, हर जगह पे। देहातों में जाइए, शहरों में जाइए, बड़े बड़े फैक्ट्री में जाइए, कहीं भी जाइए, बड़े बड़े ऑफिस में छोटा काम कौन करेंगे? चपरासी का काम कौन करेंगे? उनको चपरासी का काम करने वाले की जरूरत है। ये इसलिए ये शासन व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, और वो शासन व्यवस्था और कितने साल रहेंगी पता नहीं। इसलिए ये जो जातिवाद है, ये जातिवाद मिटने नहीं देंगे, जातिवाद नष्ट नहीं होने देंगे। जातिवाद नष्ट हो गया तो उनकी शासन खत्म। उनकी जो शासन व्यवस्था है, जातिवाद खत्म हो गया कि शासन व्यवस्था खत्म हो गई। उनका शासन जो आधारित है, शासन जो उनका टिका हुआ है, वो हमारे SC/ST को गुलाम बनाने के आधार पर ही हमारा शासन टिका हुआ है। उनका जो शासन टिका हुआ है, ये हमारे जातिवाद के ऊपर उनका शासन टिका हुआ है। आज हमारे अंदर इतना जातिवाद बढ़ गया, हम जातिवाद कम नहीं हुआ हमारे अंदर जातिवाद इतना बढ़ गया कि आज सब कास्ट में आज शादी नहीं हो रही। आज अमरावती के तरफ जाओ, अकोला के तरफ जाओ, तुम्हारी जाति पूछते, जाति के बाद में जाति के अंदर जाति पूछते हैं, कौन सी जाति। एक तरफ हम बौद्ध हो गए, दूसरी तरफ जाति के अंदर जाति पूछते हैं। आज नगर सेवक का चुनाव भी हो गया। नागपुर में ऐसे कई कई एरिया है, नागपुर में आज भी ऐसे नगर रचना हुई है, ऐसे एरिया है, वहां पे नगर सेवक अगर खड़ा रहा तो उसकी सबकास्ट पूछते हैं, ये सबकास्ट का है तो उसको वोट दो, ये हमारे सबकास्ट का नहीं है तो उसको वोट नहीं देना। इतनी गहरी परिस्थिति, आज हम गहरे परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने नींव डाली थी समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और प्रेम की। इसके बगैर हमें पर्याय नहीं है। चाहे कितने भी हम आपस में बुरे लोग हो, चाहे आपस में हमारा कितना भी पट्टा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मैत्री भाव करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा सोल्यूशन ही नहीं है ना। दूसरा रास्ता अगर किसी के पास हो तो बता। डेमोक्रेसी में जब तक तुम्हारे पास बहुसंख्यक लोग नहीं आएंगे, तब तुम डेमोक्रेसी में कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में सत्ता आ नहीं सकती। तो बहुसंख्यक हम है क्या? हम तो पहले 13% है, या फिर नागपुर में 15% होंगे। 15% में कितना विभाजन है? ऊपर से भिक्षुओं ने इतना विभाजन किया कि एक भिक्षु के तरफ 10 आदमी पकड़ो, 600 भिक्षु है तो उसके इतने ग्रुप हो गए। मेरे अंदर में जैसे 50 उपासक है, मैं 50 उपासकों को अपने अंदर में रख लिया। मैं बोलूंगा उसको ये करना है तो, यानी कितने ग्रुप पर एक एक भिक्षु के 50-50, 10-10 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं कि भिक्षु बोलेगा उसको वोटिंग करेंगे, भिक्षु नहीं बोलेगा तो उसको वोटिंग नहीं करेंगे। यानी पहले पार्टियों में बटा था अपना समाज, आज भिक्षुओं में बटा हुआ है। भिक्षु के इतने गुलाम है, इतने समर्थक है कि आज लोग राजनीति से ज्यादा भिक्षु को ऊपर उठाते। अरे इसके पीछे 100 लोग हैं, चलो उसको ऊपर उठाओ, उसको मान सम्मान दो। इतना हमारा बंटवारा हुआ कि उससे ज्यादा बंटवारा कहीं नहीं हुआ। बड़ी बड़ी 4-5 पार्टियां होगी तो 4-5 पार्टी में बंटवारा, लेकिन ये तो 600 लोगों में बंटवारा हो गया हमारा। इतने हमारे इसमें टुकड़े हुए।
तो ये हमें करना ही पड़ेगा। बाबा साहब ने बोला ये 5 बातें हमें करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में जो करना था वो कर लिया। उनको जो जमा, वो जितना उनको करना था उन्होंने किया संविधान के माध्यम से। लेकिन हमारे टुकड़े नहीं बढ़, टुकड़े बंद नहीं हो रहे हमारे, और टुकड़े बढ़ते जा रहे, और टुकड़े बढ़ते जा रहे, बंद नहीं हो रहे। और बाबा साहब की अपेक्षा क्या थी कि सब में समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और प्रेम निर्माण होना चाहिए। तो हमारे में बंधुभाव निर्माण होने के बजाय भेदभाव निर्माण हो रहा, प्रेम के जगह आपस में वैरत्व निर्माण हो गया। हम कैसे सत्ता पे आएंगे बताइए? कोई सूत्र तो बताइए मेरे पास, कोई गणित तो बताए कैसे आएंगे? सूत्र है क्या हमारे पास? हर एक जन अपने अपने संगठन बनाने का काम कर रहे। बढ़ाओ बढ़ाओ, कितना बढ़ाओगे? फिर भी कितना भी बढ़ाओगे तो अल्पसंख्यक ही है। 1000 की जगह 10,000 बनाओगे तो 10,000 में क्या होने वाला है? उनके पास लाखों की संख्या है, लाखों लोग उनके पास है। तुम्हारे पास तुम बढ़ाएंगे 10,000 बढ़ाएंगे और 20,000 बढ़ाएंगे, 50,000 बढ़ाएंगे, लाखों की संख्या उनके पास में है। वो सब एक हो गए, SC ST SC OBC पूरा समाज। आज ब्राह्मण समाज 3% है, 3.5% है। वो जाति के आधार पर 3.5% है, जाति के आधार पर। लेकिन विचारों के आधार पर 90% है। 3.5% की जात है उनकी ब्राह्मण की, लेकिन विचार 90% लोग विचार ब्राह्मणों के विचार मानते हैं। वैचारिक उन्होंने अपना क्षेत्र इतना बड़ा बनाया कि आज ब्राह्मण के बाद शेड्यूल कास्ट भी मान रहा, शेड्यूल ट्राइब भी मान रहा, ब्राह्मण की बात OBC भी मान रहा है, क्षत्रिय भी मान रहा है, वैश्य भी मान रहा है। 90% लोग ब्राह्मण की बात मान रहे हैं। जाति तो 3.5% है, लेकिन वैचारिक लेवल पे सत्ता 90% लोगों के ऊपर है। आज हम 15% है, लेकिन वैचारिक लेवल पे हम 5% नहीं है, 2% भी नहीं है। वैचारिक लेवल पे हम विचारों पे अपने परिवार में एक नहीं होते, अपने गांव में एक नहीं होते, अपने गली में एक नहीं होते। ये रियल है, तुम रियल परिस्थिति कभी भी नकार नहीं सकते। वो कैन नॉट रिजेक्ट, जो ओरिजिनल जो है वो वास्तविकता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा कि अपने दूरदर्शी विचारों को भारतीय संविधान के मूल स्थापना किया। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जहां पर समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, न्याय सिर्फ कोरे शब्द न हो, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन का के आधार स्तंभ बने। ये समता, स्वातंत्र ये सिर्फ शब्द नहीं बने। बाबा साहब आम्बेडकर कहते ये तुम्हारे जीवन के आधार तत्व बने, हर एक इंसान के आधार तत्व बने। संविधान में किए प्रावधान भारत को जाति मुक्त और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाने के लिए उन्होंने अटूट संकल्प की गवाही देते हैं। आज भी गवाही देते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कितना अटूट संकल्प किया कि हर एक इंसान का आधार स्तंभ ये होना चाहिए, न्याय, समता, स्वातंत्र और बंधुभाव ये होना चाहिए। आज वो पूरी तरह से खत्म हो गया।